जब कबीर साहब के महात्म्य की प्रसिद्धि देश देश में हुई, लाखों सेवक और शिष्य हो गए। पंथ भली भांति पृथ्वी पर प्रचलित हुआ। समीप में बड़ी भीड़ रहने लगी। उस समय साहब ने एक ऐसा अनुपम कौतुक किया कि जिसके देखने और सुनने से समस्त काशी नगरी में हंसी हुई और प्रशंसा के स्थान पर आपकी निंदा होने लगी। यह घटना संवत 1645 विक्रमी फाल्गुनी सुदी पूर्णिमासी में है। होली का दिवस था। उस दिवस कबीर साहब एक बगल में कंजरी, दूसरी में रविदास भगत को लेकर अपने हाथ में गंगा जल से भरी हुई बोतल लिए हुए बाजार में से चले। यह कौतुक देखकर बनारस में बड़ा ठट्ठा पड़ा। अच्छी धूल उड़ी। चारों ओर से कबीर साहब की हंसी मस्खरी होने लगी। अब प्रथम उस कंजरी का वृतांत सुनो। पूर्व काल में सिद्ध साधु, ऋषि मुनि इत्यादि सभी मक्का की भूमि पर भजन किया करते थे। कारण यह कि मक्का ऋषिवरों की तपस्या की जगह बहुत दिनों से चली आई है। एक समय ऋषिवर भजन कर रहे थे। उसी समय एक वरवर्णी अप्सरा आकाश से उतरी। उसने चाहा कि मैं इन ऋषिवरों की परीक्षा करूं, इनको काम सताता है अथवा नहीं। वह भड़कीले वस्त्र पहनकर लटकती मटकती तपस्वियों के निकट गई। उन लोगों ने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि यह दुष्टा हमारी तपस्या नष्ट करने आई है। तब उन लोगों ने उसको श्राप दिया कि तू कंजरी हो जा। कारण यह कि तू हमारा धर्म बिगाड़ने को आई है। यह श्राप सुनकर वह अप्सरा ढाढ़े मार कर विलाप करके रोने लगी। पर उसका हृदय वेदक रोना सुनकर परम दयालु दीन बंधु सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो गए। उससे कहा कि तू रो मत, धैर्य धर, मैं तेरी मुक्ति करूंगा। ऋषि शवरों का वचन तो सत्य होगा, परंतु तू काशी में मेरे समय में कंजरी होवेगी। यह वही अप्सरा थी जो काशी में कंजरी थी। इसको साथ लेकर कबीर साहब काशी के बाजारों में घूमे। तब बनारस के लोग ठट्ठा करने और ताली बजाने लगे। सन्यासियों तथा ब्राह्मणों को भली प्रकार दाव घात लगा। बड़ा उपहास तथा निंदा करने लगे। जो बड़े बड़े अच्छे वैष्णव संत थे वे सिर झुकाकर यही करते थे कि महात्मा का चरित्र समझ में नहीं आता। कितने कुछ और कितने कुछ कहते थे। इसी अवस्था में कबीर साहब काशी राज के दरबार में गए। राजा ने देखकर सिर नीचा कर लिया। कबीर साहब की अवस्था देखकर बहुत से शिष्यों का विश्वास ढीला हो गया। ब्राह्मण तथा सन्यासी ताली बजाते हुए कहते थे कि देखो, 4 दिनों के वास्ते कबीर भी भगत बन बैठा था, अब अच्छी कलई खुल गई। कबीर साहब राजा बनारस के सामने इसी स्वरूप में गए। राजा को सिर झुकाए देखा कि झट उस बोतल का जल अपने पैर पर ढरका दिया। यह बात देखकर राजा को भय हुआ कि कहीं साहब ने रुष्ट होकर यह जल अपने पैरों पर तो न ढरकाया हो। राजा ने पूछा कि महाराज, इसका क्या कारण है कि आपने यह जल डाला? रविदास जी ने उत्तर दिया कि जगन्नाथपुरी में अटका टूटकर पंडे के पगों पर गिर पड़ा, उसका पांव बहुत जल गया है। इस जल से कबीर साहब ने आरोग्य किया है। उसके पांव पर यह जल डाल दिया, इसके पड़ते ही वह अच्छा हो गया है। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथपुरी तो काशी से बड़े अंतर पर है। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पंडे का पैर कैसे चंगा किया। उसी समय राजा ने दिन, तारीख और समय लिख लिया। अपना सांडनी सवार जगन्नाथपुरी को भेजा कि वह जाकर ठीक ठीक समाचार लावे। उस समय शाह सिकंदर लोदी भी काशी में उपस्थित था। उसने भी अपने शीघ्रगामी सांडनी सवार को यह वृतांत जानने के निमित्त भेजा, जिसमें यह बात का भली प्रकार निश्चय हो। दोनों अधीश्वरों के सांडनी सवार जगदीशपुरी में जा पहुँचे। वे उस पंडे के पास जिसका पांव चला था गए तो देखा कि वहाँ कबीर साहब बैठे हैं। सवारों ने कबीर साहब को नमस्कार किया। पंडे से सब वृतांत पूछा कि कैसे तुम्हारा पांव जला एवं किस प्रकार अच्छा हो गया। पंडे ने बताया कि मैं ठाकुर को भोग लगाने के लिए अटके प्रस्तुत करता था, वह फूटकर मेरे पैर पर पड़ा, मैं जलने लगा। महाराज, कबीर साहब ने मेरे पांव पर जल डाल दिया, उस समय मैं चंगा हो गया। यह बात सुन पंडे से पत्र लिखवाकर दोनों सवार बनारस में पहुँचे। राजा वीर सिंह तथा शाह सिकंदर के हाथों में दोनों ने पंडे का पत्र दिया। उन्होंने पढ़ा। सवारों ने प्रकट किया कि कबीर साहब तो जैसे यहाँ थे वैसे ही पुरुषोत्तमपुरी में उपस्थित हैं। उनका भेद कुछ जाना नहीं जाता। यह बात जानकर राजा तथा बादशाह दोनों को विश्वास हो गया। राजा वीर सिंह के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ कि मुझसे महाराज की अप्रतिष्ठा हुई।
अब मैं क्या करूं, किस प्रकार अपना दोष क्षमा करवाऊं। सत्य गुरु तो सर्व त्यागी हैं, स्वर्ण तथा चांदी आदि से कोई संबंध नहीं रखते, न किसी वस्तु की उनको इच्छा है। तब राजा और रानी दोनों नंगे पांव होकर घास का पोला अपने सिर पर धरकर एक अंगोछी अपने गल में डालकर आकर सत्य गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ बांधकर निवेदन करने लगे कि आप मेरे अपराध को क्षमा करो। कबीर साहब ने राजा रानी का बड़ा भारी सम्मान करके कहा कि हे राजा, साधुओं के खेल तथा कौतुक जाने नहीं जा सकते, सांसारिक के विचार में आ नहीं सकते। आप अत्यंत नम्रता पूर्वक साधु तथा गुरु की सेवा किया करो। यह कलिकाल महाकठिन समय है, इसमें लोग साधु तथा गुरु की सेवा नहीं कर सकते। आप किसी बात का ध्यान न करो। यही नहीं, सत्य गुरु ने राजा के सब अपराध क्षमा कर दिए। राजा असह कुटुंब कबीर साहब का सेवक बन गया। राजा तथा रानी विदा हो गए। तब ब्राह्मण, काजी तथा मुल्ला आदि झुके कबीर साहब को दंडवत प्रणाम करके धन्य कबीर कहते हुए बड़ी नम्रता के साथ उनसे मिलने लगे। उस समय जितने कबीर साहब के सेवक शिष्य थे, जिनका विश्वास सदगुरु के कंजरी के साथ देखकर ढीला हो गया था, उनका विश्वास पुनः स्थिर हो गया। वे सत्य गुरु की प्रशंसा तथा गुणानुवाद करने लगे। वह कौतुक जो होली के दिवस काशी में कबीर साहब ने किया था, आज दिवस पर्यंत होली के दिवसों में पूर्व के मनुष्य हंसी ठट्ठा करते हुए कबीर बोलते हैं। कंजरी सत्य गुरु की कृपा से हंस कबीर के साथ मिलकर परम धाम को पहुंच गई। जिसका सत्य गुरु हाथ पकड़े, फिर उसका बुरा नहीं हो सकता।